नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा के 7वें दिन की कार्यवाही से, जहां बिलावर में हुई निर्मम हत्याओं और गुलमर्ग में हुए फैशन शो पर बवाल, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए वहां मौजूद विधायकों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। सबसे 3 मासूम लोगों की जान है और उसके साथ में सियासत गरमाई हुई है मासूम जानों पे। नहीं, सियासत तो हम नहीं करते हैं, हम कमिटेड हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमिटेड है और हमने करके भी दिखाया है। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी द्वारा जिस प्रकार की एक शांति का माहौल जम्मू कश्मीर में बनाया गया है, लेकिन कुछ देशों को पच नहीं रहा है। ये अशांति जम्मू हिंदू बहुल क्षेत्र में करवाना चाहते हैं, और ताकि हमारी जो स्पीड से जो ग्लोबल पावर बनने के लिए भारत चल जा रहा है, जो मिलिट्री पावर बनने के लिए जा रहा है, उसको रोके। ये एक मंसूबा। जो ये 3 जाने गई हैं, इसमें उग्रवाद का कितना लगता है, कितना इसमें? देखिए, एक साइलेंट टेरर की बू आ रही है। श्यामलाल जी, 3 मासूम लोगों की जान एक बार फिर, खासकर जम्मू रीजन में, और सियासत बहुत गरमाई हुई है इस मौत पे, इन जवानों के मौत पे। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 3 नहीं है, 5 हो गई। 5 तो अभी हो गई, और उससे पहले अगर आपने देखा तो एक हमारे आर्मी के जवान जो हैं, और मैं जितना कंडेम कर सकता हूं, जो मेरे पास शब्द हैं, आपके माध्यम से इस चीज़ को कंडेम करता हूं, और आपके माध्यम से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, जम्मू कश्मीर की पुलिस हो, और इवन डिफेंस फोर्सेस के पास यहाँ पे अथॉरिटी है, मुझे लगता है कि उनको और सचेत होना पड़ेगा। और जो हमारा नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, मुझे लगता है कि उन लोगों ने टेररिस्ट की जो उनकी एक्टिविटीज़ है, जहाँ उनके डिज़ाइन हैं, उनको उन्होंने शिफ्ट किया है यहाँ एक किस्म का कम्युनल फसाद कराने के लिए, और अमन चैन हमारा जो है उसको तहस नहस करने के लिए। और पिछले कल एक बड़ी मीटिंग यहाँ पे हुई है, तो मुझे लगता है कि इस पर होम मिनिस्ट्री जो है और यहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो इस पे तहकीकात भी कर रही होंगी, और मुझे लगता है उनको वंस फॉर ऑल एक ऐसा ऑपरेशन यहाँ पे लॉन्च करना चाहिए और इन लोगों को फ्लैश आउट करके एलिमिनेट करना चाहिए। सबसे पहले 3 लोगों की जानें जाती है बिलावर में, उसके बारे में क्या? बड़ी अफसोस की बात है। और जो वाक़ा हुआ, ये हमने हाउस में भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इस बारे में उनके साथ ये हमदर्दी का इज़हार किया और दुख का इज़हार किया। और जो ये वाक़ा हुआ, इसमें ये जो जाने तलफ हुई एक बच्चा भी है उसमें है। ये कि किसी मज़हब में नहीं है कि किसी नेता को मारना, यह है कि अगर किसी नेता को मारा, उसने सारी इंसानियत को मारा। और ये वाक़ा जो हुआ, ये ऐसे वाक़े होने नहीं चाहिए। लेकिन अब यह है कि हमारी तरफ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर जाने वाला था वहाँ पे, लेकिन उसको रोका गया, उसको जाने नहीं दिया गया। क्योंकि बात यह है कि इसको फैसिलिटेट करना चाहिए था गवर्नमेंट को, जो है होम मिनिस्ट्री को, कि वह फैसिलिटेट करना है बहुत ज़्यादा उधर। क्योंकि ऐसे मसलों में जब ये ऐसी चीज़ें होती हैं, तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी नुमाइंदा जाना चाहिए, लोगों के साथ बात करेगा, क्या वाक़ा हुआ, क्यों हुआ, क्या कैसे हुआ, और हमदर्दी का इज़हार भी करता है। अगर यहाँ चीफ मिनिस्टर साहब नहीं बोलते, इसको नहीं देने गया, लोग समझेंगे शायद ये अपनी मस्ती में है सारे हैं, इन्होंने बोला नहीं, इनको वहाँ किसी को भेजा नहीं। ये इसको चाहे कि वो उसको भेज दे। वहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन चला गया, वो उससे वहाँ बात की, वो गया वहाँ पे और इसको नहीं जाने दिया। यह है कि ये इस पर सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है, ये एक दिल को दहलाने वाला एक इशू है। ये जो नुकसान हुआ, जानी नुकसान है, कि इसमें मैं यही कहूँगा कि परमात्मा से उनकी सब्र अता करे उनको, और इनके स्वर्ग में उनको जगह मिले। गुलमर्ग का वो जो वाक़ा है, उसमें हमने सुना कि जो अपने सीएम साहब हैं उमर अब्दुल्ला साहब ने उन्हें इंक्वायरी के लिए भी बोला कि हम इस पर इंक्वायरी करेंगे। मेरी बात सुनो, जहाँ तक गुलमर्ग का ताल्लुक है, कोई इसने कहा कि गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं लगा है, न गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर्ड किया है, न गवर्नमेंट ने कोई अफसर भेजा, न कोई गवर्नमेंट ने परमिशन, प्राइवेट बंदे ने किया वहाँ ऑर्गेनाइज। ये उसमें अब गवर्नमेंट को मैंने एक सुझाव दिया है कि इसमें अब आगे के जो बड़े बड़े इवेंट होंगे उसमें गाइडलाइन होना चाहिए, मगर गाइडलाइन होनी चाहिए कि क्या दिखा सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा हेरिटेज के कल्चर, हेरिटेज वगैरह जो कश्मीरी, डोगरी, पहाड़ी, गुजरी वगैरह,
ये वो चीज़ें होनी चाहिए इन मौक़ों पे, ताकि लोग भी देखें हमारा कल्चर क्या है, हमारा ड्रेस क्या है, हमारा सिस्टम क्या रहा है, वो ऐसे होना चाहिए। मगर लीडर ऑफ अपोजिशन ने ये इल्ज़ाम लगाया है उमर अब्दुल्ला पे कि उन्होंने जो वो होटल है वो उनके रिलेटिव्स के हैं, और वो जो कल्चर जो प्रोग्राम बना किया वो भी उनके रिलेटिव्स के। पहले इंक्वायरी रिलेटिव्स के। मेरी बात सुनो, ये छोटी सोसाइटी है, होटल वाले पता नहीं मेरे भी कितने रिश्तेदार होंगे, इसका मतलब कोई होटल वाला कुछ करेगा तो मैंने किया। आप देखें ये जो होटल हैं किसी के रिश्तेदार के हैं, किसी के दोस्त के हैं, किसी के हैं। ये अगर कोई गवर्नमेंट का पैसा उसने दिया है कि इवेंट करने के लिए, तो हम कहते हैं सीएम साहब को। मगर उन्होंने नज़दीकी रिश्तेदार जो निडोज है वो कोई ग्राउंड नाम लेके बोला, नो ग्राउंड, वो तो ये मैं कंडेम करता हूँ उसको, वो नो ग्राउंड। बिलावर में हुआ, गलत हुआ, 3 जाने गई हैं और हमें पूरा हमदर्दी और अफसोस है उनके साथ। और बदकिस्मती देखिए कि कल मैंने खुद परसों रात को ऑफिशियल प्रोग्राम इन राइटिंग भेजा कि मैंने वहाँ जाना, उन लोगों के उस गम में शरीक होने के लिए जाना था। और क्योंकि हम सरकार थे, हमारा फ़र्ज़ बनता है सरकार का कि वहाँ जाके अफसोस करना था। और जब मैंने सुबह जाने लगा तो मुझे रोका गया, जम्मू से भी फ़ोन आए, फिर वहाँ से मेरे लोग जो सिक्योरिटी में मेरे साथ लगे हैं उन सारों को, अमले जामले को कहा कि डिप्टी सीएम साहब को वहाँ जाना नहीं चाहिए। और मेरी फिर आईजी साहब से बात, मेरी ऑनरेबल सीएम साहब से जैसे उन्होंने आपको बताया बात हुई, फिर मैंने आईजी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मीटिंग में थे। उसके बाद मैंने कठुआ के एसएसपी से भी बात की, लेकिन बदकिस्मती कि मुझे जाने का मौका नहीं दिया गया। वेयर एज बीजेपी का पूरा अमला जामला जो भी उनका था, एलओपी साहब भी गए, ऑनरेबल एमएलए साहब भी सारे गए, लेकिन हमें नहीं। इसका मतलब क्या होता है कि आप बाइस्ड हैं, आप नहीं चाहते कि सरकार वहाँ जाके अगर मैं जाता तो एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर मैंने जाता, एज ए सुरेंद्र चौधरी नहीं जाना था। तो अगर एज ए सुरेंद्र चौधरी में जाता तो आप मुझे रोकते, बट जब मैं एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर जा रहा हूँ तो सरकार थी। ऐसे मसलों पर सियासत आपको लगता की जा रही है? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की कि हम आज हमारे बीच में से लोग जा रहे हैं, हमें उनके साथ अफसोस करने नहीं दिया जा रहा। इससे बड़ी बदकिस्मती हमारी क्या होगी जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में पीएचई विभाग के हजारों डेली वेजर्स ने आज अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए और कहा कि अगर सरकार डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन की मांग को पूरा नहीं करती है तो आने वाले 20 मार्च की तारीख को उनके द्वारा काम छोड़ो हड़ताल की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। रवियान जी क्या कहना चाहेंगे? लगातार जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी यहाँ पर आए हुए हैं, आज जम्मू डिवीजन के हैं, तो क्या कहेंगे? डिमांड जो है बड़ी बार आप रख रहे हैं लेकिन पूरी नहीं हो रही। मैम सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ मैं और बता दूं, आज हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा प्रोटेस्ट हो रहा है। यहाँ सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट का प्रोटेस्ट हो रहा है, बाकी कठुआ वाले कठुआ में कर रहे हैं, पुंछ वाले पुंछ में कर रहे हैं, उधमपुर वाले उधमपुर में कर रहे हैं। तो ये सरकार को एक सरकार का वादा याद दिलाने के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने इलेक्शन के टाइम पे बार बार ये कहा था कि हमारी पहली प्रायोरिटी होगी हमारी सरकार आने के बाद डेली वेजर की रेगुलाइजेशन। लेकिन अब जैसे रिसेंटली बजट पेश हुआ, बजट के अंदर डेली वेजर की रेगुलाइजेशन का कोई प्रावधान जो है वो नहीं रखा गया। इवन के 17 महीने की जो पेंडिंग वेजेस है उसके लिए भी बजट के अंदर कोई भी फंड्स जो है अलॉटमेंट नहीं रखी गई है। इसीलिए आज हमने सेक्रेटरीट घेराव का कार्यक्रम दिया है और उमर अब्दुल्ला साहब को स्पष्ट चेतावनी, अगर इस बजट सत्र में डेली वेजर की रेगुलाइजेशन नहीं होती तो 20 मार्च शाम 8 बजे से पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड काम छोड़ हड़ताल पे जा रहा है, जिसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो उमर सरकार की होगी। चाहे कहीं पानी बंद हो, लोगों को त्राही त्राही मचे। हम नहीं चाहते थे कि हम इस रमजान के महीने में पानी बंद करें, लेकिन सरकार ने मजबूर कर दिया। उमर अब्दुल्ला सरकार की नीतियों ने परेशान कर दिया, इसीलिए हमने 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल पे जाने का फैसला किया है। बिलावर में हुई 3 हत्याओं के विरोध में जम्मू में यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। आपको पता है कि हमारे 3 हिंदू भाइयों की, राजपूत भाइयों की जो है निर्मम हत्या कर दी गई है बिलावर के अंदर। हम लोग उनकी मौत के लिए हम लोग ये आज पुतला फूकने आए हैं। दूसरा, उन्होंने एक अभी सुनने में आया एक कमेटी का गठन किया है, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि कमेटियों से क्या होगा? क्या कमेटियों से कुछ नहीं होने वाला। आप कड़े निर्देश दीजिए पुलिस को, वहां पे जाके जांच करिए और जो दोषी है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। इसलिए हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि कड़ी सजा हम करते हैं। और जो 3 परिवारों के हमारे पुत्र जिनके शहीद हुए हैं, हम उनको भी कहना चाहते हैं उनके लिए भी कोई मुआवजे का प्रावधान करिए। उनके घर के चिराग बुझ गए,
ये सिर्फ ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा। आप अपने घर बैठ के ट्वीट कर दे, उससे हम शांत होने वाले नहीं हैं। बीजेपी ने चेक बाटाबाग गांधरबल में बैठक की आयोजित, कई नए सदस्य पार्टी में हुए शामिल। भारतीय जनता पार्टी की गांधरबल इकाई ने आज चेक वटलबाग में एक बैठक आयोजित की, जिसमें जिला अध्यक्ष गुलाम हसन राठौर, संविधान अध्यक्ष गांधरबल सैयद असगर अली और जुनैद अहमद खटाना सहित अन्य पार्टी सदस्यों ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य जनता की समस्याओं को सुनना और जिले में पार्टी की पकड़ को मजबूत करना था। इस दौरान कई नए सदस्य बीजेपी में शामिल हुए, जो क्षेत्र में पार्टी को बढ़ते समर्थन को दर्शाता है। देखिए, अगर जो पिछली हुकूमत हमारी रही है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही है, चाहे पीडीपी की रही है, चाहे कांग्रेस की रही है, अगर उन लोगों ने कुछ किया होता तो मेरे ख्याल से लोग हमारे पास नहीं आते। आज आप देख रहे हैं कि कितने सारे लोग, कितने सारे जवान हमारे पार्टी में घुस रहे हैं और हलफ ले रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसका यही मतलब है कि इनको पूरा यकीन है भारतीय जनता पार्टी पे कि जो ग्रास रूट लेवल पे जो काम करती है वो खाली भारतीय जनता पार्टी। और मैं लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वो हमारे पास आए और आज मौका है इनको कि वो अपने जितने भी सारे काम हैं हमारे पड़े हैं और जितने भी उनकी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए हम उतरे हैं। अब मैदान में हैं, मैदानी जंग में हम उनके साथ हैं और लोग हमारे हैं, हम उनके साथ हैं। जब भी इनकी परेशानी होगी तो इंशाल्लाह रहमान हम कोशिश करेंगे ऊपर वाले के फजल करम से हम कोशिश करेंगे कि इनके जो जितने भी मसाइल है उनका अजाला हो। इंशाल्लाह रहमान वी विल लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल। तो मैं पूरा यकीन दिलाता हूं आपको, ये हम पूरा खरा उतरेंगे इंशाल्लाह रहमान। हम लोगों के लिए काम करेंगे और कर रहे हैं और आप देखेंगे इंशाल्लाह आइंदा दिनों में कितने सारे लोग आ रहे हैं और कितने सारे काम हम करेंगे लोगों के लिए। इनको लगना चाहिए, इनको पता लगना चाहिए कि भारतीय कौन सी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जो है ये डेवलपमेंट के लिए काम करती है, लोगों की बका के लिए काम करती है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आइंदा कुछ दिनों में या आइंदा कुछ महीनों में आप देखोगे कि पार्टी कहां से कहां तक पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। गो संसद ने गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग। जम्मू में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि गाय को पशु श्रेणी से हटाकर राष्ट्रीय माता के रूप में घोषित किया जाए। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। आप सब मीडिया कर्मियों का यहाँ पे आज की प्रेस वार्ता में बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है। जैसे कि आप जानते हैं, हम भगवान चारों पीठों के भगवान शंकराचार्यों के सानिध्य में रह के गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के तहत गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाने के लिए हम पूरे भारतवर्ष में ये मुहिम चल रही है, जिसका 17 मार्च को रामलीला मैदान में बहुत बड़ा एक आयोजन होने वाला है। तो उसी प्रारूप में आज हम आपके समकक्ष बैठे हैं कि पूरे जम्मू वासियों को, जम्मू कश्मीर के सनातन धर्मावलंबियों को हम आमंत्रित कर रहे हैं 17 मार्च के लिए रामलीला मैदान दिल्ली में आने के लिए, ताकि आप भी इस यज्ञ में आहुति डालकर इस पुण्य के भागी बने। और साथ में नंबर 2 पे ये बताना चाहेंगे आपको, क्योंकि भारतवर्ष में गौ सांसदों की नियुक्ति भी चल रही है। गौ सांसद मतलब ये है कि क्योंकि सरकारों से हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, खासकर गौ माता के प्रति, और कुछ सनातन मूल्यों के जो मूल्यों में हमारे रोड़ा लगा रही हैं, कुछ पूर्व की सरकारें, कुछ वर्तमान सरकार से भी गलतियां हो रही हैं। तो हमारे चारों जगत गुरु शंकराचार्य भगवानों का ये मानना है कि हम सरकारों पे एक प्रेशर बिल्डअप करने के लिए पूरे भारतवर्ष में हम 543 हमारी संसदीय क्षेत्र हैं, वहाँ से हम अपने सांसद उतार रहे हैं, जिनका नाम गौ माता के नाम से गौ सांसद के रूप में होगा। तो उसी प्रारूप में, क्योंकि मुझे जम्मू कश्मीर का प्रभारी नियुक्त किया गया है, मेरा नाम दीपूरन है, तो ये दायित्व मेरे ही कंधे पे डाला गया कि जम्मू कश्मीर में भी, क्योंकि संसदीय क्षेत्र हैं हमारे 5, तो 5 गौ सांसद नियुक्त होंगे और 90 विधानसभाएं हैं, जिसमें हमारे 90 गौ विधायक भी नियुक्त किए जाएंगे। तो उसी प्रारूप में आप समस्त एक सनातन धर्म विलंबियों को एक अलग से एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं हमारे चारों भगवान शंकराचार्य। ये है कि किसी सरकार के विरोध में नहीं, बल्कि एक ऑल्टरनेटिव, एक सरकार पे एक तो पहले प्रेशर बिल्डअप करने के लिए कि आप हमारे सनातन मूल्यों के साथ छेड़छाड़ ना करिए, क्योंकि हमसे अब बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं। तो अगर वो हमारी बात सुनते हैं तो ठीक है, अगर नहीं सुनते तो फिर 2029 में उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया हमारे चारों भगवान शंकराचार्यों ने कि 2029 में आप भारतवर्ष में अगर कोई सरकार आएगी तो वो गौ माता की सरकार होगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुलमर्ग में 5th खेलो इंडिया विंटर खेलों का उद्घाटन किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुलमर्ग में 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स के उद्घाटन समारोह में भाग लिया और देश भर से आए खिलाड़ियों व टीम अधिकारियों का स्वागत किया। अपने संबोधन में एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाता है। गुलमर्ग को एक विंटर स्पोर्ट्स सिटी के रूप में भी विकसित किया गया है। उन्होंने खिलाड़ियों को अपने जुनून, मेहनत और खेल भावना का प्रदर्शन करने और युवा पीढ़ी को प्रेरित करने का संदेश दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,
यूथ अफेयर्स एवं खेल मंत्रालय, जेके स्पोर्ट्स विभाग और अन्य सहयोगियों को जम्मू कश्मीर में खेल संस्कृति को मजबूत करने और विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं विकसित करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों का केंद्र बन चुका है और 30 साल बाद कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी इसका प्रमाण है। इस समय 92 खेलो इंडिया केंद्रों में 4500 खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं और पिछले वर्ष 15,000 खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और जोनल स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लिया। श्रीनगर के नेहरू पार्क में वाटर स्पोर्ट्स अकादमी और जम्मू के एमए स्टेडियम में फेंसिंग अकादमी स्थापित की गई है, जबकि नगरोटा में प्रतिष्ठित खेल गांव का निर्माण अंतिम चरण में है। जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम ने आज श्रीनगर के लाल चौक में विरोध प्रदर्शन कर सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की। हम अपने मुतालबात के हवाले से एहतिजाज कर रहे हैं। हमारे साथ वादा किया गया था इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी, इलेक्शन रैलीज में, इलेक्शन मीटिंग्स में कि आपकी रेगुलर से अमल में लाई जाएंगी, मिनिमम वेज एक्ट का इतलाक होगा। लेकिन बजट स्पीच की गई, वजीर आला साहब की तरफ से बजट पेश किया गया, उसमें डेली वेजर्स के हवाले से कुछ नहीं है। अब हमने यहाँ के तमाम एमएलए से गुजारिश करना चाहते हैं वो अपनी इखलाकी और मनसबी जिम्मेदारी पूरा करे और सरकार से जवाब ले कि डेली वेजर कैजुअल लेबर्स को आपके किसके रहम करम पर छोड़ा है। एक ये, दूसरा, अगर सरकार ने 3 दिन में हमारा मामला हल नहीं किया तो जुमेरात को सेक्रेटरीट के सामने एहतिजाज होगा, जिसकी तमाम जिम्मेदारी यहाँ की सरकार पर आई होगी। पानी बंद हम अगर सरकार ने नहीं किया तो ये मुतबरक अयाम चल रहे हैं, मुतबरक अयाम के बाद हम ईद के बाद बैठेंगे, फैसला करेंगे, फिर काम शुरू हड़ताल होगी। जब काम करने वाले बैठ जाएंगे काम बंद होगा। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल यमराज कुलगाम में मेगा नामांकन अभियान किया गया आयोजित। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल यमराज यारीपुरा कुलगाम में मेगा एनरोलमेंट ड्राइव सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। ये 15 दिन का कैंपेन कश्मीर में गवर्नमेंट स्कूल्स में स्टूडेंट एडमिशन्स को बढ़ावा देने और फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर GN इट्टू, चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुलगाम, जोनल एजुकेशन ऑफिसर यारीपुरा और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। ये एनरोलमेंट ड्राइव स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ब्रॉडर मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करना और क्षेत्र में बच्चों के लिए बेटर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज पैदा करना है। अल इमाम यूथ फाउंडेशन की रमजान में नेक पहल, जिला अस्पताल गांदरबल में महीने भर का इफ्तियार आयोजन। अल इमाम यूथ फाउंडेशन ने रमजान के पाक महीने में पहल करते हुए जिला अस्पताल गांदरबल में महीने भर चलने वाले इफ्तार का आयोजन किया है। इस पहल का मकसद मरीजों, उनके तामीरदारों और अस्पताल स्टाफ के लिए पौष्टिक खाना उपलब्ध कराना है ताकि वे अच्छे से अपना रोजा खोल सके। ब्लड डोनेशन कैंप्स के लिए मशहूर ये फाउंडेशन इस बार जरूरतमंदों के लिए इफ्तार सेवा चला रहा है। फाउंडेशन के वॉलंटियर्स पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं ताकि हर रोजेदार को गर्म और पौष्टिक खाना मिल सके और किसी को भी भूखे पेट इफ्तार न करना पड़े। अस्पताल प्रशासन और स्थानीय लोगों ने इस पहल की भरपूर सराहना की है। इस तरह की समाज सेवा से लोगों के बीच भाईचारे और एकता का संदेश जाता है। अल इमाम यूथ फाउंडेशन का ये मिशन सिर्फ रमजान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आगे भी जरूरतमंदों की मदद के लिए ये अपना दायरा बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। हम शमसुद्दीन दायरा में बिलोंग करता हूँ, यही पास में ही मेरी माँ है यहाँ पेशेंट। हम पिछले 4 दिनों से यहाँ अंडर ट्रीटमेंट हैं जनरल मेडिसिन वार्ड में। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो अल इमाम यूथ फाउंडेशन है ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इन दिनों से लगातार देख रहा हूँ कि ये जो है उन्होंने पानी रखा है, जूस रखा है, खजूर रखे हैं इफ्तारी के लिए। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए और ये इकोनॉमिकली उनको सपोर्ट करना चाहिए। ये बड़ा अच्छा काम करते हैं। ऐसे मतलब फोरम आगे आने चाहिए। ऐसे मतलब जो यूथ हैं ये अपना वक्त निकाल कर लोगों की सहूलियात के लिए, लोगों की भलाई के लिए, बहुत सारे होते हैं जो दूर से आते हैं यहाँ हॉस्टल में, उनको कोई खाने का कोई बंदोबस्त नहीं होता है, खाने पीने का। ये वक्त पर आते हैं, उनको ये किट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। मेरा नाम रिहाना है, मैं अल इमाम यूथ फाउंडेशन की एक मेंबर हूँ। जो अभी हमने ये इनिशिएटिव लिया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इफ्तारी देने का, हम लोगों ने इसलिए ये इनिशिएटिव लिया है क्योंकि जो यहाँ पे फॉर फ्लंग एरियाज़ के जो पेशेंट्स होते हैं और अटेंडेंट्स होते हैं, उनको टाइम पे इफ्तारी हम प्रोवाइड कर सके। मेरा नाम है साजिद अजीज़, मैं बिलोंग करता हूँ अल इमाम यूथ फाउंडेशन से। जो हमने इस रमज़ान के महीने में, पाक महीने में जो हमने इनिशिएटिव लिया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इफ्तारी डिस्ट्रीब्यूट करने का,
जिसका आज 8वां दिन चल रहा है, जो कि हमें लगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इफ्तियारी डिस्ट्रीब्यूट करने की। अटेंडेंट्स हैं उनका भी बहुत बढ़िया ये रहा रेस्पॉन्स रहा, पेशेंट्स का भी बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स रहा, जो कि स्टाफ जो कि बहुत ज़्यादा कोऑपरेट हुए। उनके लिए यही मैसेज रहेगी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपकी सपोर्ट की वजह से ही हमने ये इनिशिएटिव लिया है। आगे भी और भी इनिशिएटिव्स है जो कि आपकी ताउन के बिना नामुमकिन है। नवाज अहमद भट्ट, अल ईमान यूथ फाउंडेशन से। आज रमज़ान का 8वां दिन चल रहा है और हमने इनिशिएटिव लिया था कि हम 1 महीने के लिए यहाँ पे इफ्तियारी का प्रोग्राम रखें। तो जिस सिलसिले में हमारा आज 8वां दिन है, इंशाल्लाह हम पूरे मंथ के लिए यहाँ पे इफ्तियारी रखेंगे। तो प्रोग्राम आगे भी है, बहुत कुछ है। तो इंशाल्लाह फ़िलहाल इफ्तियारी के लिए प्रोग्राम है, तो ये हमने इनिशिएटिव लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आपके लोगों की वजह से हम इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो गए। तो आज की जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।